विद्यार्थी, इस वीडियो में हम देखेंगे सीबीएसई आधारित कक्षा 10 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जो विज्ञान विषय से संबंधित हैं। आपके कक्षा 10 का जो अध्याय 10 है, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। आपकी वार्षिक परीक्षा या बोर्ड परीक्षा संचालित है। आप इन प्रश्नों से भी अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न आप तैयार कर सकते हैं उन प्रश्नों को तैयार कर लें, क्योंकि लघुत्तरीय प्रश्न जो होते हैं, शॉर्ट आंसर्स होते हैं, उनसे आप अपनी परीक्षा की तैयारी करके परीक्षा में सफलता आसानी से अर्जित कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं अध्याय 10 से संबंधित जो आपकी कक्षा 10 है, उसका विज्ञान विषय का अध्याय 10 है, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तो उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आप देखें। प्रश्न पहला है, मानव नेत्र के उस भाग का नाम लिखें जो मानव नेत्र में प्रवेश होने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इसका उत्तर होगा पुतली। प्रश्न दूसरा है, आँख की पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है? तो परितार का गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। प्रश्न तीसरा है, मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के बाद आँख में प्रयुक्त लेंस का नाम लिखिए। तो यह लेंस होता है इंट्रा ऑक्यूलर लेंस या IOL। प्रश्न चौथा है, मोतियाबिंद क्या होता है? उत्तर होगा कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। अगला प्रश्न है, जरा दृष्टि दोष का निवारण के लिए किस प्रकार का चश्मा उपयोग में लाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा द्विफोकसी लेंस युक्त चश्मे का। प्रश्न छठवां है, लेंस की क्षमता का मात्रक लिखिए। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता P बराबर 1f1f डायोप्टर। f लेंस की फोकस दूरी है जिसे मीटर में मापते हैं। अगला प्रश्न है, कॉर्निया या स्वच्छ मंडल किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा मानव नेत्र में प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। प्रश्न आठवां है, आयरिस क्या है? उत्तर होगा आयरिस एक वृत्ताकार डायफ्राम होता है जिसके केंद्र में एक छिद्र या सुराख होता है। इस छिद्र को तारा अथवा पुतली कहते हैं। प्रश्न नौवां है, समंजन किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन कहलाती है। प्रश्न 10वां है, निकट बिंदु से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर होगा वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, उस नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। प्रश्न 11वां है, अभिनेत्र लेंस किससे बना होता है? तो उत्तर होगा अभिनेत्र लेंस रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है। प्रश्न 12वां, न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा एक सामान्य आँख के लिए निकट बिंदु की आँख से दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। इस दूरी को स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कहते हैं। प्रश्न 13वां है, दृष्टि परिसर किसे कहते हैं? किसी आँख के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि परिसर कहते हैं। सामान्य आँख के लिए 25 सेंटीमीटर से अनंत तक है। प्रश्न 14वां है, हमारी आँख की पक्षमापी पेशियाँ सबसे अधिक शिथिल अवस्था में होती हैं और सबसे अधिक सिकुड़ जाती हैं। हमारी आँख के लेंस की फोकस दूरी इन दोनों अवस्थाओं में से किस अवस्था में अधिक होती है? तो उत्तर होगा हमारी आँख के लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिक तब होगी जब पक्षमापी पेशियाँ शिथिल अवस्था में होती हैं। प्रश्न 15वां है, आँख द्वारा किसी वस्तु का छोटा या बड़ा दिखाई देना किस पर निर्भर करता है? तो उत्तर होगा वस्तु द्वारा आँख पर बना कोण इस पर निर्भर करता है। प्रश्न 16वां है, खतरे के संकेत या सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है? तो उत्तर होगा क्योंकि लाल रंग कोहरे या धुएं से सबसे कम विकीर्ण होता है, इसलिए दूर से देखने पर भी यह लाल रंग का ही दिखाई देता है। प्रश्न 17वां है, दूरदृष्टि दोष किस कारण उत्पन्न होता है? तो उत्तर होगा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना अथवा नेत्र गोलक के छोटे होने के कारण। प्रश्न 18वां है, दूरदृष्टि दोष किससे दूर किया जाता है? तो उत्तर होगा अभिसारी लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है, या हम कहें दूरदृष्टि दोष उत्तल लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है। प्रश्न 19वां है, निकट दृष्टि दोष किस कारण उत्पन्न होता है? तो उत्तर होगा अभिनेत्र लेंस की वक्रता के अत्यधिक हो जाने के कारण या नेत्र गोलक के लंबा हो जाने के कारण। दूरदृष्टि दोष का क्या कारण है? यह पक्षमापी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। प्रश्न 21वां है, आजकल दृष्टि दोषों का संशोधन किस प्रकार किया जाता है? तो उत्तर होगा आजकल संस्पर्श लेंस या कॉन्टैक्ट लेंस अथवा शल्य हस्तक्षेप द्वारा दृष्टि दोषों का संशोधन संभव है। प्रश्न 22वां है, नेत्रों का एक युगल कॉर्निया अंधता से पीड़ित कितने व्यक्तियों को दृष्टि प्रदान कर सकता है? तो उत्तर होगा नेत्रों का एक युगल कॉर्निया अंधता से पीड़ित 4 व्यक्तियों तक को दृष्टि प्रदान कर सकता है। प्रश्न 23वां है, विचलन कोण से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर होगा किसी प्रकाश की किरण का विचलन कोण आपतित किरण तथा निर्गमित किरणों के बीच के कोण के पदों में परिभाषित किया जाता है।
प्रश्न 24वां है, वह कौन सा रंग है जिसके लिए प्रकाश का विचलन कोण न्यूनतम तथा अधिकतम होता है? तो उत्तर होगा लाल रंग के प्रकाश का विचलन कोण न्यूनतम तथा बैंगनी रंग के प्रकाश का विचलन कोण महत्तम होता है या अधिकतम होता है। प्रश्न 25वां, स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा सफ़ेद रंग के प्रकाश से प्राप्त 7 रंगों की पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब है कुछ लघुत्तरीय प्रश्न, इन्हें भी हम देखते हैं। तो प्रश्न पहला है, ड्राइवर को रात्रि में किस प्रकार के प्रकाश पुंज का प्रयोग करना चाहिए और क्यों, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा ड्राइवर को रात्रि में मंद प्रकाश पुंज का उपयोग करना चाहिए, जिससे सामने वाले वाहनों के ड्राइवर की आंखों में तेज प्रकाश पुंज नहीं पड़े। तेज प्रकाश पुंज के कारण सामने आने वाले वाहन के ड्राइवर की आंखें चौंधिया जाती हैं, जिसके कारण दुर्घटना की संभावना रहती है। अगला प्रश्न है, दृष्टि के लिए हमारे 2 नेत्र क्यों हैं, केवल एक क्यों नहीं? इस तथ्य को निम्न आधारों पर स्पष्ट कीजिए, दृष्टि क्षेत्र और विमीय आधार पर। तो उत्तर होगा 2 आंखें एक आंख से बेहतर होती है, इसके निम्न लाभ हैं। 2 आंखों का दृष्टि क्षेत्र एक आंख के दृष्टि क्षेत्र से अधिक होता है। हमारी एक आंख का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग 150 डिग्री होता है, जबकि 2 आंखों द्वारा 180 हो जाता है। दूसरा, 2 आंखों से हमें वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और गहराई का पता चलता है, लेकिन एक आंख से हमें वस्तु की केवल लंबाई और चौड़ाई का ही पता चलता है। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से प्रकाश अपवर्तन का किरण चित्र बनाइए तथा श्वेत प्रकाश विक्षेपण की परिघटना को समझाइए। तो उत्तर होगा श्वेत प्रकाश की कोई किरण जब किसी प्रिज्म में से अपवर्तित होती है तब प्रत्येक रंग विभिन्न प्रभावों में अपवर्तित हो जाता है। इसी कारण श्वेत प्रकाश की कोई किरण जब किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तब उसके विभिन्न घटक रंग विभिन्न कोणों में प्रिज्म से बाहर निकलते हैं। इसी कारण श्वेत रंग का परिक्षेपण होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं श्वेत प्रकाश किरण है, इसका जब विक्षेपण होता है तो किस प्रकार से रंग आपको दिखाई देंगे। श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न चौथा है, दृष्टि तंत्र के किसी भाग के क्षतिग्रस्त होने पर क्या होता है, समझाइए। तो दृष्टि तंत्र के किसी भी भाग के क्षतिग्रस्त होने पर अथवा कुसंग क्रियाओं से दृष्टि प्रक्रियाओं में सार्थक क्षति हो सकती है। उदाहरण के लिए प्रकाश संचरण में सम्मिलित कोई भी संरचना जैसे कॉर्निया, पुतली, अभिनेत्र लेंस, नेत्रोद तथा कांचाभ द्रव अथवा रेटिना जैसी संरचना जो प्रकाश को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करती है, या दृक तंत्रिका जो एक सिग्नलों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है, भी क्षतिग्रस्त होने पर चाक्षुष विकृति उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न है, 0.5 मीटर फोकस दूरी पर लेंस की क्षमता ज्ञात करो। तो यहाँ पर लेंस की क्षमता ज्ञात करके बताई गई है, इसे आप देख लें। प्रश्न छठवां, एक 14 वर्षीय छात्र उससे 5 मीटर दूर रखे श्याम पट्ट पर लिखे प्रश्न को स्पष्ट नहीं देख पाता। तो का दृष्टि दोष का नाम बताइए जिससे वह प्रभावित है, और खा नामांकित रेखा चित्र की सहायता से प्रदर्शित कीजिए कैसे इस दोष का निवारण हो सकता है। तो उत्तर होगा जो का प्रश्न है इसका उत्तर है, छात्र 5 मीटर दूर रखे श्याम पट्ट को स्पष्ट नहीं देख पाता है, अतः छात्र निकट दृष्टि दोष से मायोपिया से पीड़ित है। खा है निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल या अपसारी लेंस के चश्मे के उपयोग से हो सकता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। दूर से आने वाली किरणें किस प्रकार से इस दोष का निवारण होगा, व्याख्या दी गई है। दूर से आने वाली किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिंदु एफ से आती हुई प्रतीत होती हैं। इससे किरणें नेत्र द्वारा अपवर्तित होकर रेटिना आर पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाती हैं और वस्तु को नेत्र स्पष्ट देख पाते हैं। प्रश्न 7वां, अभिनेत्र क्या है, इसके आकार में परिवर्तन से देखने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है, समझाइए। तो अभिनेत्र लेंस नेत्र में पाए जाने वाला लेंस है जो रेशेदार जेलीबद्ध पदार्थ का बना होता है। यह रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में कुछ सीमाओं तक पक्षमापी पेशियों द्वारा रूपांतरण किया जा सकता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। जब पेशियाँ शिथिल होती हैं तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है, इस प्रकार इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। इस स्थिति में हम दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाने में समर्थ होते हैं। जब आप आंख के निकट की वस्तुओं को देखते हैं तब पक्षमापी पेशियाँ सिकुड़ जाती हैं, इससे अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। अभिनेत्र लेंस अब मोटा हो जाता है, परिणामस्वरूप अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। इससे हम निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। प्रश्न 8वां, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी क्यों दिखाई देती है। इसका उत्तर होगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के समय से लगभग 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। वास्तविक सूर्योदय से अर्थ है सूर्य द्वारा वास्तव में क्षितिज को पार करना। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच समय का अंतर लगभग 2 मिनट होता है। इसी परिघटना के कारण ही सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है। टिंडल प्रभाव क्या है और स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो यह प्रश्न जो यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों को आप यहाँ से नोट करें और इन प्रश्नों के उत्तर आप तैयार करें। तो यहाँ इन प्रश्नों के उत्तर आप नोट अवश्य करें।
तो यहाँ पर देख लें, वीडियो को स्टॉप करके आप इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न 10वां है, प्रकाश की एक किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है और पर्दे पर एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। एक चित्र बनाइए जो सफ़ेद प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करता है और स्पेक्ट्रम के 7 रंगों का क्रम से नाम भी बताइए। तो यहाँ पर चित्र दिया गया है और क्रम से यहाँ पर 7 रंगों के नाम भी दिए गए हैं। स्पेक्ट्रम के 7 रंगों का क्रम है ऊपर से नीचे को, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। और जो प्रश्न है, सबसे अधिक विचलन बैंगनी रंग का एवं सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है। प्रश्न 11वां है, मोतियाबिंद से आप क्या समझते हैं, क्या इसका उपचार संभव है? इसका प्रश्न जो यहाँ दिया है इसका उत्तर आप देखें। प्रश्न 12वां, रेटिना क्या है, इसका कार्य समझाइए। तो रेटिना क्या है, इसका कार्य भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। प्रश्न 13वां है, निकट दृष्टि तथा दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का किरण चित्र बनाइए, सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी का मान लिखिए। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लें, चित्र दिया गया है और उत्तर भी यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न 15वां है, इंट्रा ऑकुलर लेंस के बारे में आप क्या जानते हैं, समझाइए। तो इसका उत्तर भी आप यहाँ पर देख लें। प्रश्न 16वां है, जब हम तीव्र रोशनी से एक बहुत कम रोशनी वाले कमरे प्रवेश करते हैं तब हम कमरे में रखी वस्तुओं को कुछ समय के लिए नहीं देख पाते, व्याख्या कीजिए क्यों। इसकी व्याख्या यहाँ पर दी गई है, इसे आप देख लें। प्रश्न 17वां है, नेत्र बैंक क्या है? तो नेत्र बैंक दान किए गए नेत्रों को एकत्रित करता है, उनका मूल्यांकन करता है तथा उन्हें वितरित करता है। सभी दान किए गए नेत्रों का चिकित्सा के उच्च मानदंडों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। प्रत्यारोपण के मानकों पर खरे न उतरने वाले नेत्रों को महत्वपूर्ण अनुसंधान में चिकित्सा शिक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। दानकर्ता तथा नेत्र लेंस वाले दोनों की पहचान गुप्त रखा जाता है। प्रश्न 18वां, दूरदृष्टि दोष को दूर करने वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी और उसकी क्षमता को ज्ञात कैसे करते हैं, बताइए। तो इसका उत्तर यहाँ जो मैथमेटिकल आंसर है इसे हल करके बताया गया है, आप इसे देख लें। अब यहाँ अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो इसके साथ अवयवी वर्ण क्यों प्राप्त होते हैं? तो इसका जो भी उत्तर आपके लिए उचित हो या यह उत्तर आपको अच्छा लगता है इसे आप तैयार कर सकते हैं, तो इस उत्तर को भी आप तैयार कर सकते हैं। प्रश्न 20वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त अवतल लेंस की फोकस दूरी उसकी क्षमता को किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, लिखिए। तो यहाँ पर इसे ज्ञात करके बताया गया है, तो इसे आप देख लें। और इस प्रकार से हमने जो हमारा अध्याय 10 है, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देखें। आप अन्य अध्यायों के महत्वपूर्ण प्रश्न CBSE पैटर्न पर आधारित प्रश्न और उत्तर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि अभी अध्याय 9 तक के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर पब्लिश किए जा चुके हैं। और आपके विज्ञान विषय से संबंधित कक्षा 6वीं से 10वीं विज्ञान विषय से संबंधित अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर भी आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर विजिट अवश्य करें। बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे और जानकारी यहाँ पर पब्लिश की जाती हैं, अन्य अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर पब्लिश किए जाते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर पब्लिश किए जाते हैं, तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।